हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत पाठशाला। मैं हूं मनीष कुमार, एक नया सोच के साथ। आजकल बिहार में एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम। तो मैं चाहता हूं कि इस पे थोड़ा सा बात कर लूं आज, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए, तो डेफिनेटली कहीं से भी आप खोज निकालेंगे तो मिल ही जाएगा। लेकिन एजुकेशन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अध्ययन करेंगे तभी खुश रह सकते हैं। इसका मतलब एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, यानी हर जगह, एवरीवेयर एजुकेशन। तो आज मैं इस ट्रेंडिंग मुद्दा पे बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि अभी आप अगर बिहार में रहते होंगे तो डेफिनेटली इसके बारे में जानते होंगे कि अभी के मुद्दा क्या है। अभी मुद्दा है कि बिहार में सरकारी और स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको किसी तरह से इम्प्रूव करना है। वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत मुद्दा है, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कितना भी विकसित कोई भी शहर या कोई भी देश हो जाए, अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास के लोग वहां आधा से भी अधिक होंगे। और आज के दौर में देखा जाए तो हर जगह, यानी कि बिहार में अगर देखा जाए, खासतौर से मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ। बिहार में देखा जाए तो मेरे ख्याल से 70% लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और बाकी 30% जो लोग हैं वो मान लो प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते होंगे। अब हम लोग को सोचना चाहिए, अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ये एक बात ध्यान में रखिए, आज ऊपर से यह आदेश आया है कि सरकारी स्कूल में भी शिक्षा उस तरह से होनी चाहिए, लेकिन अगर हम पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कर सकता हूं कि ये कितना भी ऊपर से आ जाए, सरकार चाहे या केंद्र सरकार क्यों ना चाहे, कुछ भी हो जाए, इसको बदला नहीं जा सकता है। इससे पहले एक और अभियान चला था, स्वच्छता अभियान। हर घर में शौचालय बनाना बहुत जरूरी था, लेकिन क्या ये संभव हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार भले बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हम सब नहीं चाहेंगे तो इसको सुधारा नहीं जा सकता है। तो अगर हम सब पेरेंट्स हैं तो हमें ये बात हमेशा सोचना चाहिए कि अगर जिस गांव में भी रहते हैं, हम जिस गांव के भी पेरेंट्स हैं, हमारे गांव में स्कूल है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इसका लाभ पूरी तरह से उठाएं। और जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस बात को हम अपने जहन में रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो आप लोगों से ये मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके बच्चे बहुत दूर तक जाएं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। और आज बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसको सुधारा जा सके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम सब इसमें साथ नहीं देंगे तो नहीं सुधरेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि इतना कम से कम कोशिश तो हो रहा है ऊपर से, लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो ये बेकार चला जाएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप कोशिश कीजिए, इससे किसी भी तरह से देखिए, अगर तनिक भी प्रॉब्लम हो तो कंप्लेंट कीजिए। अभी मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल में के पाठक तरारी क्षेत्र के बगल में एक गांव है, तिरोजपुर, सैदनपुर तिरोजपुर, वहां आए थे। अब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जब गांव में इस सिस्टम को सुधारने के लिए अपर लोग घूम सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें पूरी तरह से भरपूर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे इस सिस्टम को इंप्रूव नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी आपको बता दूं, शिक्षा सर्वोपरि है दोस्त, बिना शिक्षा कुछ भी नहीं सुधारा जा सकता है। आपको कोई पैसा देता हो, लेकिन वो पैसा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता अगर आप उस पैसे का यूज अपने बच्चे में नहीं करते, पढ़ाते लिखाते नहीं है तो। इसलिए अगर कुछ भी इम्प्रूव किया जा सकता है तो ड्यू टू एजुकेशन, शिक्षा के कारण, शिक्षा की मदद से। तो इसलिए आप इस बात को जहन में रखिएगा। जाते जाते मैं आपको नेल्सन मंडेला का एक कोट सुनाता हूँ। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर किसी राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं तो वहाँ बम और बारूद मत फेंकिए, बल्कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही
लो कर दीजिए, हटा दीजिए, डेफिनेटली वो बर्बाद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें इस बात पे गौर जरूर करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊँगा। तब तक बने रहिए, देखते रहिए, और साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। नमस्कार, जय हिंद।